तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो साकामोटो डेज। आज का एपिसोड 4 होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हिटमैन जिसका सिल्वर हेयर है वो सिन से कितनी बुरी तरह से घर चुका था, क्योंकि उसने अपने नाइफ में पॉइजन यूज किया था जो कि सिन को लग चुका था। तो लू यहाँ पर एंटीडोट को सिन की आंखों में डाल ले, लेकिन यहाँ पर सिन बच्चों की तरह हरकत कर रहा है। तो लू से कह रही है बच्चों की तरह हरकत मत करो, नहीं तो ये गिर जाएगा। लू यहाँ पर कह रही है अच्छी बात है, इस बंदे पर कम से कम एटीट्यूड तो था। तो साकामोटो से पूछा आखिरकार तुम्हें हायर किसने किया, हमारे पीछे तुमने छोड़ा किसने था। तो वो बंदा कहता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो लू यहाँ पर आती है तो जो उस नाइफ में जिसमें पॉइजन लग रहा था उसके हाथ पे घुसेड़ देती है। एंड उसके सामने उसके एंटीडोट को गिराने लग जाती है कि अगर तूने जल्दी से जल्दी अपना मुंह नहीं खोला तो सारा का सारा एंटीडोट मैं गिरा दूंगी। तो सन यहाँ पर कहता है मेरे आंखों को तो डालना है अभी, मेरा जहर खत्म नहीं हुआ है। तो आखिरकार वो बंदा भी यहाँ पे बोलना शुरू करता है। वो हिटमैन उन सभी को बताता है कि डोंडेकाई नाम की एजेंसी ने उसको हायर किया था एंड उसी ने उनको साकामोटो को मारने के लिए कहा था। तो उससे यहाँ पर बोल दो तू तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है कि तुझे मौत का डर नहीं लगता, या फिर जो लोग मौत का डर रखते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो हिटमैन बताता है कि भाई उन लोगों ने मुझे असैसिनेशन के पैसे दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए मैं लॉयल हूँ। तो और वो ये भी बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मौत का डर नहीं लगता है। वो उन लोगों से भी एक सवाल पूछता है कि तुम JAA के एजेंसी में हेटमैन रह चुके हो। तो यहाँ पे लू पूछते JAA कौन सी है। तो सिन लू को बताता है कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है जैपनीज एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साकामोटो और सिन पहले काम कर चुके हैं। सिन लू को अपना वो लाइसेंस भी दिखाता है एसोसिएशन का। ये देख के लू कहती है हमें दिखने को तो ड्राइविंग लाइसेंस लग रहा है। तो सिर उसे बताता है कि इसे पाना इतना भी आसान नहीं है। तो वो हिटमैन जो कि बंधा हुआ था साकामोटो से एक सवाल और पूछता है कि साकामोटो मुझे एक सवाल और पूछना है, क्या तुम सच में ही ऑर्डर के मेंबर रह चुके हो। तो साकामोटो से उससे कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसकी खामोशी से वो समझ जाता है कि बिल्कुल ये बात सच है। अब कुछ देर बाद वहाँ पे आओई और हाना भी आ जाते हैं, जो कि साकामोटो और बाकी सभी को वहां से लेकर चले आते हैं। उस दिन जाते जाते उस बंदे को एक वार्निंग भी देके जाता है कि सुन ले, अगर तूने हमसे फिर से पंगा लिया तो इस बात की हालत और ज्यादा बुरी होने वाली है। तो अभी के लिए हम तुझे छोड़ रहे हैं। अब इन सब के बाद में वो सब लोग एक कैफे में जाता है जहाँ पर सिन को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो सागामोटो उससे पूछता है क्या हुआ। तो सिन यहाँ पर बताता है कि उस पॉइजन की वजह से उसे अभी भी थोड़ी बहुत अजीब लग रहा है। ये भी कहते हैं कि कुछ देर तक शायद से मैं लोगों के ख्याल नहीं पढ़ पाऊंगा। तो लू कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम एनिमीज को डिटेक्ट कैसे करेंगे। लू साकामोटो से ये भी कहती है कि साकामोटो सर हम अभी के लिए शायद से घर चले आने चाहिए, क्योंकि अब खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि वो अब माइंड रीड नहीं कर सकता है। वो कुछ देर बाद वहाँ पे आओ भी आ जाती है और उनके चेहरे को देखकर वो एक बात पूछती है क्या हुआ, तुम कुछ देर से बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो लोग वहाँ पे मना कर देता है कि नहीं सब कुछ ठीक है और नॉर्मल से रिएक्ट करने लग जाते हैं। अब इन लोगों ने अभी अभी एक नमूने से निपटा है और यहाँ पे कुछ दो नमूने और आ जाते हैं, और ये सच में ही बहुत बड़े नमूने होते हैं, जिसमें एक बंदा तो अपने आप को इतना ज्यादा कूल समझता है जिसने अपना नाम ही बॉयल्ड रख रखा है, और एक लड़की है जो कि उसको पसंद करते हैं लेकिन दिखाती नहीं है। अब इस लड़की को देखो मुंह बिल्कुल भी मत लटका, क्योंकि भाई ये बुरी लड़की है। अब वहां पे हमारा पहला वाला हिटमैन था जिसको अभी भी उन लोगों ने छोड़ा है, वो बाथरूम में अपने हाथ धो रहा होता तभी ये दोनों पहुंच जाते हैं। उससे बॉयल्ड पूछता है कि हाँ भाई तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो चाहे तो मैं बता सकता है। और वो लड़की तुरंत उसके ऊपर बैठ जाती है, कहती है तू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो पहला वाला हिटमैन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो बॉयल्ड अगर बताता है कि हम तेरा जो राय था तू फैला कर आया ना उसको समेटने आए हैं, तो तुझे हमें तेज करना चाहिए। वो भी कहता है हाँ हाँ बस थैंक्स। अब यहाँ पे ये लड़की जिसका नाम नाम क्या था, मिस ओबी गुरो, हाँ ये कहते हैं कि सच में ये भयदार तो हो रहा है, आखिरकार हम ले भी साकामोटो से मिलेंगे, मुझे अभी भी इंतजार नहीं हो रहा है। तो बॉयल्ड यहाँ पर कहते हैं हाँ साकामोटो, तुम आज से उससे पहले कभी मिले नहीं हो। उसके बारे में याद करते करते हर बार ये मेरा स्कार खुजली करने लग जाता है। तो मिसोमी को पूछते एक मिनट क्या वो स्कार तुझे साकामोटो ने, नहीं मैं यहाँ से गिर गया था इम्ब। तो वो बताता नहीं 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 मैं कई बार गिर चुका हूँ, इस वजह से मेरे पास ये स्कार आ गया है। एंड यहाँ पे जो पुराना हिटमैन है ना वो यही कह रहा है कि साकामोटो और सिन तो गए, लेकिन बच्चों शायद से तुम ये भूल चुके हो वो साकामोटो है। अब यहाँ पे सिन साकामोटो और लू तीनों मिलके इस आओई को किसी तरह मना रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी हम अजीब बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो आओई भी यहाँ पे कहती है हाँ साकामोटो तुमने लंच भी आज कम किया था, शायद से तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम अच्छी फील नहीं कर रहे हो। तो साकामोटो और वगैरह सब कहते हैं नहीं 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 सब कुछ अच्छा चल रहा है और हमें भी बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। तो आओ भी कहते हैं अच्छा तो शायद से नहीं गलत समझ रहे थे। अब ये तीनों पर डिस्कस करते हैं कि इस समय वो लोग ओपन एरिया में है और यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे हिटमैन को अपना काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये कुछ देर बाद आओ बोलती है हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड हो चुकी है। और जब वो लोग उस डेस्टिनेशन को देखते हैं उनकी पटके चार हो जाती है, क्योंकि भाई वो लोग हॉन्टेड हाउस को चुनते हैं जहाँ पे असैसिनेट होना बहुत ज्यादा इजी है। अब वो लोग हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं जहाँ पर एटमोस्फेयर इतना ज्यादा डार्क था, तो ऐसा लग ही रहा था कि वहीं पे सच में भूत निकल के आ जाएगा। और वहां पे लेडी तो बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन
जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा अंधेरी वाली जगह है, तो यहाँ पे जितने भी हिटमैन हैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी फैमिली को असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिन एंड साकामोटो बीइंग द बेस्ट हिटमैन किसी को रास्ते में आने ही देते नहीं है और आओ और हाना को तो पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ में फिर से बॉयल और उसके साथ ही लेडी दिखाई जाती है। यहाँ पर लेडी ये सोच सोच के एक्साइटेड हो रही है कि किस तरीके से उन तीनों का शिकार करेगी। तो बॉयल यहाँ पर कहता है कि ध्यान रखना कि मैं नहीं चाहता कि तुम उससे पंगा लो। तो वो लेडी वहां पर कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, वो तो तेरा ही शिकार है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो तेरा एक स्पेशल दोस्त है। तो यहाँ पे बॉयल एक बोतल खोलता है, उसका ढक्कन खोलता है एंड गटक जाता है। उसके बाद में बोलता है नहीं, वो मेरा कोई स्पेशल दोस्त नहीं है, वो साला दोस्त भी नहीं है मेरा। तो यहाँ पे एक बैक स्टोरी टाइम आ चुका है जहाँ पर बॉयल पहली बार साकामोटो से मिलता है। साकामोटो से पहली बार मिलकर वो कहता है यो साकामोटो, मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड स्कूल के ट्रेनिंग सेशन में भी तुमने मेरे दोस्त की धज्जियां उड़ा दी थी। तो मैं जानना चाहता था आखिरकार तुम किस तरीके के इंसान हो। मुझे भी कहता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, ना ही तुमसे मैं किसी तरीके का रिवेंज लेने आया हूँ, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था तुम कैसे इंसान हो। और भाई तू सही में कमाल का इंसान है। एंड इसके बाद में बॉयल और साकामोटो आपस में ही दोस्त की तरह घूमने लग जाते हैं। एंड एक दिन की बात है, साकामोटो और बॉयल आपस में बैठे बैठे कैफे में नाश्ता कर रहे होते हैं। तो बॉयल बोलता है तुम्हें पता है आज के दिन को वैलेंटाइन डे कहते हैं, मतलब आज के दिन नॉर्मल लोग आपस में चॉकलेट बांटते हैं, लेकिन इसका फायदा ही क्या है, क्योंकि हम जैसे बुरे लोगों को तो चॉकलेट मिलने नहीं वाली है। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती है और साकामोटो को चॉकलेट देने लग जाती है। और बात यहाँ पर ही नहीं रुकती है, यहाँ तक कि जब वो अपना कबोर्ड खोलता है उसमें से ही भाई साहब चॉकलेट निकल रही है। एंड नागामो जब दूसरे डिपार्टमेंट से आता है, गर्ल्स डिपार्टमेंट से, तो वहां पर भी नागामो को बहुत सारी चॉकलेट मिलती है जो कि साकामोटो के लिए होती है। तो नागामो उससे पूछता है कि साकामोटो ये बंदा कौन है। एंड साकामोटो उसके मुंह बंदे के मुंह पर कहता है पता नहीं कौन है। और उससे वो ये भी बोलता है कि हाँ तुझको चॉकलेट चाहिए तो उन चॉकलेट में से ले लियो, मुझे मेरे किसी काम की नहीं है। उस दिन के बाद से ही बॉयल्ड ये भी कहता है कि हाँ मुझे लगा था तू बहुत कूल पर्सन है, लेकिन एक्चुअली वो तू बिल्कुल भी कूल पर्सन नहीं है। तो वो लेडी उससे कहती है इसका मतलब तू उस दिन से इससे नफरत करने लग गया है। तो बॉयल्ड यहाँ पे कहता है नहीं, मैं बिल्कुल भी इससे नफरत नहीं करता हूँ, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। अब यहाँ पे हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सिन कहते हैं अब यहाँ पर इतने सारे हिटमैन आ कैसे रहे। तो साकामोटो कहते हैं इतने सारे लोगों को अगर उन लोगों ने हायर किया है तो मतलब इन लोगों ने बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन हायना को यहाँ पे बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, वो भी ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए। तो सिन लू को चिढ़ने लग जाता है, देखो बच्ची को देखो, उसे यहाँ पर मजा आ रहा हो, तुम यहाँ पर डर रही हो। तो लू अपने जेब से बोतल निकालती है, उसको घटाई जाती है और बोलती है कि ये मेरे परिवार की दवा है जिससे मुझे डर नहीं लगता है। और सिन बोलता अबे वो दवाई नहीं है। और यहाँ पे लू तो झूम बराबर झूम सराबी हो चुकी है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे पीछे सभी लोग देखते हैं कि ये गेट में से बहुत ज्यादा हलचल आ रही है। तो नू वहां पर गेट को चेक करने चले जाती है और उस गेट में से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकलते हैं, जिसे देखने के बाद इन लोगों की अच्छे से बढ़ जाती है। एंड अब यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बी निकले थे, मतलब बहुत सारे हिटमैन थे वो, जिससे सागामोटो से लड़ तो रहे होते लेकिन वो इतने ज्यादा होते हैं कि उन सभी को वो एक बार में नहीं संभाल पा रहे हैं। And तभी सागामोटो को जोर से पंच मिलता है और वो पीछे हो जाता है। एंड वो पंच बॉयल्ड ने किया था। बॉयल्ड अपने साथ की लेडी से कहता है कि जल्दी से जाओ और दूसरी तरफ पहुंच जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जगह पर तुम और ज्यादा देखो, क्योंकि इससे अब मैं निपटने वाला हूँ। तभी एक कार्ड उसकी तरफ भीड़ की तरह आता है और उसे वो डॉन्च कर लेता है और वो साकामोटो ने देखा होता है और साकामोटो से कहता है साइड हट जा। तो बॉल यहाँ पर साकामोटो कहता है मैं याद नहीं हूँ। तो साकामोटो से कहता है बिल्कुल भी याद नहीं हो, मुझे ये बताओ मेरी फैमिली कहाँ पर है। अब दूसरी तरफ हमारे सिंह की भी आंख खुल चुकी है और उठते हुए सबसे पहले सब उसे ये पूछने लग जाता है कि क्या सभी लोग ठीक है। लेकिन वो देखता है कि उनके साथ में आओई और हाना नहीं है, बल्कि एक लेडी खड़ी हुई है जो कि ये बोल रही है कि अरे यार मैंने तो बहुत ज्यादा कमजोर लोगों को चुन लिया है, मुझे नहीं लगता है तुम लोग मुझे सेटिस्फाई कर पाओगे। तो सिंह यहाँ पर पूछता है आखिरकार तुम कौन, लेकिन उतने में लू उसके मुंह पे एक लात भर देती है, जिसे खाने के बाद वो लड़की बोलती है ओहो तुम में बहुत जोश है। अब यहाँ पे दोनों की तरफ घमासान लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन सबसे पहले हमें साकामोटो की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर बॉयल्ड पूछ रहा होता है ओह साकामोटो क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे भी तो बहुत मुश्किल से ही याद हो। तो साकामोटो यहाँ पर बोलता है सबसे पहले मेरे जवाब दे, मेरी फैमिली कहाँ पर है। तो बॉयल्ड यहाँ पर बोलता है अगर तेरा कुछ खो गया है तो खुद से ढूंढ ले। अब यहाँ पे फिर से साकामोटो और बॉयल्ड की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर साकामोटो बॉयल्ड पर अटैक तो कर रहा है, लेकिन वो अटैक को अच्छे से लैंड नहीं कर पा रहा है और दूसरी तरफ बॉयल्ड उसे अच्छी तरीके से धो रहा है। साकामोटो भले ही यहाँ पर अटैक नहीं कर पा रहा लेकिन तब भी वो कोई कर रहा है। तो बॉयल्ड से दिख रही हो कहता है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं है, मेरे सुपर बॉल बॉम्ब और डायनामाइट रॉकेट पंच से तुम किसी भी एंगल से हो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और तभी साकामोटो को ये मेमोरी याद आती है जिसमें उसको एक लड़का दिखता है जो कि उसे अपने वेपन के बारे में बता रहा होता है। और तभी उसने एक वहाँ पे लिस्ट भी देखी होती है जिसमें उन वेपन्स के में जो इंग्रेडिएंट लग रहे हैं वो भी लिखे होते हैं।
तभी यहाँ पे फिर से प्रेजेंट में आता है और स्पॉइलर यहाँ पर उसी साकामोटो से कह रहा है कि मैं तुम्हें पहले कितना ज्यादा मानता था, मैं तुम्हारी इज्जत करता था, लेकिन तुम अब अपनी हालत देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुम अपनी खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मोटे आलू बन के रह गए हो। यानी बहुत ही पावरफुल पंच उसे मारता है और कहता है अलविदा साकामोटो। और यहाँ पे सिगरेट पीने लग जाता है। उसने सोचा था कि साकामोटो का यहाँ पे खात्मा हो चुका है। वहाँ पे खड़ी खड़ी उसे अचानक से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस होता है और तभी वहाँ से साकामोटो आ रहा होता है, वो भी अपनी स्लिम बॉडी के साथ में। और उससे कहता है मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया तुम कौन हो, बॉइल्ड। सो गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है, मेरी वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने वीडियो को सच में एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।